हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल क्षार और लवण में उसके रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला और उसके नाम। तो आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन M1 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप सभी से बातें करते हैं और इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर एक बार पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम अम्ल के नाम और रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एक नंबर में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। क्या होता है? NCl। देखिए यदि आपको लगता है कि यह सारा नाम और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो इस वीडियो को पॉज कर इसको नोट करते हुए भी चलिएगा। अब चलिए दूसरे नंबर पर हम बतलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। अब चलिए 3 नंबर में जानते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। अब चलिए 4 नंबर में हम बतलाते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO3। क्या? H2SO3। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल में क्या अंतर है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक सूत्र के अंत में देखिए 4 लगा हुआ है और सल्फ्यूरस अम्ल के रासायनिक सूत्र के अंत में 3 लगा हुआ है। तो इस पर आपको ध्यान देना है, गड़बड़ाना नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, लेकिन सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO3। अब चलिए 5 नंबर में हम बतलाते हैं फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O3। अब चलिए 6 नंबर में हम बतलाते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2CO3। क्या होता है कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र? H2CO3। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब चलिए 7 नंबर में हम बतलाते हैं आपको बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3BO3। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3BO3। अब चलिए 8 नंबर में बतलाते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4। किसका? फॉस्फोरिक अम्ल का। अब चलिए 9 नंबर में हम बतलाते हैं यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल। देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर नोट कीजिएगा। चलिए फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। अब चलिए 10 नंबर में ध्यान दीजिए। यहाँ पर 10 नंबर पे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल देखिए एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है, इसको भी नोट करते हुए चलिए। देखिए ये क्लास 10 में बहुत बार पूछा गया है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 11 नंबर में हम बतलाते हैं, देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर के रस में पाया जाता है। इसको ध्यान दीजिए, इसको जरूर एक बार नोट कीजिएगा। चलिए ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है COOH का होल टू एस। क्या होता है? COOH का होल टू एस। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। अब चलिए देखिए 12 नंबर पर गौर कीजिए। देखिए 12 नंबर में है हाइड्रोसायनिक अम्ल। हाइड्रोसायनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCN। क्या होता है? HCN। तो इसको भी नोट करते हुए भी चलिएगा। अब चलिए अब यहाँ हम बतलाते हैं, देखिए 13 नंबर में है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 नंबर पर है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र होता है HBr। क्या होता है? HBr। सारे फार्मूला नोट कीजिएगा जरूर एक बार। अब चलिए 14 नंबर में हम बतलाते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HNO2। HNO2। इसको भी नोट करते हुए भी चलिएगा। तो चलिए आप चाहें तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए हम आप लोगों को बतलाते हैं क्षार के नाम और रासायनिक सूत्र। चलिए अब क्षारों के नाम और रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। तो यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में एक्चुअल में दम है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि इस वीडियो से और लोगों को भी हेल्प पहुंचे। तो चलिए पहले नंबर में जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। अब चलिए दूसरे नंबर में हम जानते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है KOH। क्या होता है? KOH। अब चलिए
तीसरे नंबर में जानते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NH4OH। क्या होता है? NH4OH। अब चलिए 4 नंबर में जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है। जब भी आपसे पूछा जाए बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। अब चलिए 5 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। देखिए जब भी आपसे कभी पूछ दे एग्जाम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप आसानी से बतला सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। अब चलिए 6 नंबर पर गौर कीजिएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है ZnOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? ZnOH का होल ट्वाइस। किसका? जिंक हाइड्रोक्साइड का। अब चलिए 7 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है AlOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? AlOH का होल ट्वाइस। अब चलिए 8 नंबर में जो इस वीडियो का अंतिम फॉर्मूला है, देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है LiOH। क्या होता है? LiOH। तो